नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा उपचुनाव के नतीजे, बीजेपी बम बम कांग्रेस को गम। राजस्थान के 12 जिलों में हुए पंचायत और नगर निकाय उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने राजस्थान के नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव में कुल 36 सीटों में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिनमें से 27 पर बीजेपी के प्रत्याशी और 1 पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी विजय रहे। पंचायत और नगर निकाय उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर सोमवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। मदन राठौड़ ने गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। इसी पर आज करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। पंचायत उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। छत्तीस सीटों में से 27 पर भाजपा की जीत, 4 पर सिमटी कांग्रेस। बीजेपी का बड़ा फायदा तो कांग्रेस को नुकसान। बीजेपी बोली, विकास योजनाओं पर जनता की मुहर। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो राजस्थान की सरकार ने जो विकास के काम किए उस पर मोहर लगाने का काम जनता ने किया है। कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। भारतीय जनता पार्टी केवल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। लगातार चुनाव टाले गए, बार बार टाले गए, केवल इसलिए टाले गए कि वहां पे किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया जा सके। उपचुनाव के नतीजे, बीजेपी बम बम, कांग्रेस को गम। तो उपचुनाव के नतीजों को लेकर के आज की चर्चा, लेकिन उससे पहले आज के सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आप आम जनता के सवाल हैं, जिनमें पहला नंबर का सवाल ये कि बीजेपी बम बम कांग्रेस को गम, उपचुनाव के नतीजे क्या कहते हैं। सवाल नंबर 2, विकास योजनाओं पर क्या ये जनता की मुहर है। और सवाल नंबर 3 ये कि कांग्रेस क्यों हारी, बीजेपी का जादू बरकरार है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ मदन प्रजापत, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राजीव जैन साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का स्वागत। और राजीव जैन साहब, पहले आपसे आज, क्योंकि ये कैसे आप देख पा रहे हैं उपचुनाव के नतीजों को, जहां पर निकाय और पंचायत उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। क्या ये सरकार की योजनाओं पर भरोसा है लोगों का, कामकाज पर भरोसा है लोगों का? देखिए हेमंत, अभी सरकार का 1.5 साल का ही कार्यकाल हुआ है, उस पर भरोसा और विकास योजनाओं पर तो अभी ज्यादा नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं इसको दूसरे रूप में देखता हूँ कि ये कांग्रेस का जो सांगठनिक कमजोरी है, कि कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है कि उसकी इतने जो उपचुनाव हुए स्थानीय निकायों के और पंचायतों के, तो उसमें इतनी बुरी दशा कैसे हुई। पिछले कुछ समय से ये देखने में आ रहा था, सुनने में आ रहा था कि कांग्रेस कहीं अपने संगठन को मजबूती देने का काम कर रही है। लेकिन जो लोकतंत्र में जो किसी भी संगठन, राजनीतिक दल की परीक्षा होती है, वो चुनाव ही होते हैं। तो इन चुनावों में जो स्थानीय निकायों के स्थानीय स्तर के चुनाव हैं, उसमें कांग्रेस क्यों पिछड़ी, तो उस पर कांग्रेस को ज्यादा मंथन करना चाहिए। ये बात सही है कि भाजपा तो इसको अपनी विकास योजनाओं, क्योंकि वो सत्ता में है, तो अपनी सरकार के कार्यक्रमों के कोई रूप में, उसमें सफलता के रूप में देखती है कि जनता ने उस पर मोहर लगाई है। ये उनका एक सियासी है। उसी तरह से कांग्रेस का ये कहना कि भाई भाजपा ने तो सत्ता का दुरुपयोग किया होगा, सत्ता में है, सरकार के प्रभाव की वजह से वो जीत पाए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जो राजनीतिक दल है उनके संगठन किस रूप में मजबूत है। तो कांग्रेस को अपने जो अंदर मंथन करना चाहिए कि उसकी कहाँ कहाँ कमजोरियां हैं। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस मतलब मजबूत रहेगी तो लोकतंत्र भी मजबूत रहेगा। जो विपक्ष मजबूत है तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र भी मजबूत होगा। लेकिन कांग्रेस की कमजोरी या कांग्रेस की गुटबाजी या कई चीजें जो पिछले कुछ समय से सामने आ रही थी, नेताओं का जो दौरे भी काफी हुए, लेकिन कहीं नतीजे में वो परिवर्तित नजर नहीं आ रहे। तो निश्चित तौर पे अब कांग्रेस को मंथन की जरूरत है।
भाजपा का संगठन तो पहले से ही मजबूत था, लेकिन भाजपा को ये मुगालते में भी नहीं रहना चाहिए कि ये उपचुनाव है, सत्ता के दम पे भी लड़े जाते हैं। कई बार ये भी देखने में आता है, तो विकास योजनाओं की जहां तक भाजपा बात करती है जी तो उसका असर अभी कहीं दिखने में तो नहीं आ रहा। जी हेमंत। बिल्कुल मित्तल साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं इसे? क्या ये जो नतीजे हैं कुछ कह रहे हैं कि कहीं न कहीं विपक्ष निराश है, सरकार के कामों पर मुहर है? कैसे देखा जाए? एवं देखिए, जब भी क्या नाम से सत्तारूढ़ पार्टी को सफलता मिलती है तो इस बात का श्रेय तो वो लेंगे कि हमारी सरकार की जो नीतियां हैं बहुत अच्छी हैं, और सरकार ने, हमारी जो जनता है उसने सरकार की नीतियों पर विश्वास प्रकट किया, इसलिए उपचुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस के शासन में भी जब उपचुनाव कांग्रेस से जीते तो अशोक गहलोत का यही कहना था बार बार मुख्यमंत्री जी का कि ये क्या नाम से सरकार की नीतियों की जीत है। लेकिन ये जो स्थानीय निकाय और पंचायती राज के जो उपचुनाव है, इसमें मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि आपको ध्यान हो हेमंत, तो जी पहले ये जो चुनाव है ये क्या नाम से कुछ महीने पहले होने को थे, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई हुई तो इन चुनाव को स्थगित कर दिया गया। और जब इन चुनाव को स्थगित किया गया तो आपको ध्यान हो कि डोटासरा साहब ने ये कहा था, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि भारतीय जनता पार्टी ने हार के डर की वजह से ये चुनाव को स्थगित किया गया। और उन्हीं दौरान क्या हुआ कि क्या नाम से जो मदन राठौर, जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी एक बयान आ गया कि चुनाव स्थगित होने से कोई खास बात नहीं है, हो सकता है क्या नाम से इन चुनाव को नवंबर में जब वन स्टेट वन इलेक्शन के चुनाव हो तो उनके साथ हो जाए। तो फिर भारतीय जनता तब जी क्या नाम से कांग्रेस ने भी राठौड़ के इस बयान को मुद्दा बनाया। लेकिन अब जब चुनाव परिणाम आ गए तो कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं, क्या नाम से जो सत्ता का दुरुपयोग किया गया, सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि जनता ने जो निर्णय दिया उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है जी कि जो पहले जब मित्तल ये साहब, एक छोटी पहले सी के जो जी 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 पूरा कर लीजिए। पहले के जो चुनाव थे उसमें इन सीटों पर कुल 15 पर भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन अब 36 में से 28 सीटों पर क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। तो मुझे लगता है कि इसका श्रेय लेंगे। लेकिन एक बात और, कि जब क्या नाम से ये तो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, लेकिन इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए 7, तो उसमें से 5 पर क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। कांग्रेस सिर्फ 1 जीत पाई और 3 में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। जी मित्तल साहब, एक छोटी सी टिप्पणी इस पर भी चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल के साथ साथ अगर बीएपी और आरएलपी जैसे जो दल हैं उनको भी तवज्जो मिली है इन उपचुनाव के नतीजों में, इसे कैसे देखा जाए? बिल्कुल एक छोटी सी लाइन। नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जो 36 आए उसमें से 4 या 5 पे ही कांग्रेस जीत पाई है। और जहां तक बीएपी का सवाल है तो देखिए, बीएपी में जो विधायक थे पटेल, उनका जो अभी ताजा मामला था, इसका मतलब उसका कोई असर नहीं हुआ है। अभी जो क्या नाम से बांगड़ की और आदिवासी क्षेत्र की जनता है वो क्या नाम से बीएपी पर ही भरोसा कर रही है। आरएलपी ने एक सीट यहाँ कुचेरा नगर पालिका में, और कहा जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों एक हो गई, उसके बावजूद भी आरएलपी की सीट वहां से निकल गई। सोनिया रेगर जो है वार्ड 17 से, वो जीतने में कामयाब रही। तो ये क्या कुछ चौंकाता है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, या फिर सामान्य है? नहीं, ये देखिए एक क्या नाम से सामान्य सी बात है। और मुझे नहीं लगता कि देखिए, राजस्थान विधानसभा में आरएलपी का एक भी सदस्य नहीं है। ये चुनाव हो सकता है स्थानीय कोई समीकरण रहे हो, उसकी वजह से आरएलपी के पास चले गए। राजीव जैन साहब, छोटी सी टिप्पणी इसके ऊपर आपकी भी चाहूंगा। देखिए, जब पिछले विधानसभा उपचुनाव हुए उसमें वहां से खीमसर से जो आरएलपी हारी, उसके बाद कहीं ना कहीं उसने अपनी मजबूती दिखाने के लिए इस उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया हो। और मित्तल साहब भी सही कह रहे हैं कि स्थानीय समीकरणों की वजह से भी कई बार कोई उपचुनाव जीते जाते हैं, क्या स्थानीय स्तर पे कुछ इस तरीके के समीकरण बन जाते हैं, तो उस दल को या उस उम्मीदवार को, इसमें उम्मीदवार का व्यक्तिगत छवि भी काफी मायने रखती है चुनाव में, उपचुनाव के जो स्थानीय स्तर के चुनाव है उसमें। जी बिल्कुल। डॉक्टर सीबी यादव, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीबी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सवाल सबसे बड़ा कि यह आप बड़े बड़े दावे करते थे, कहते थे कि आज चुनाव हो जाए तो भजनलाल सरकार जो है वो 5 सीटें नहीं जीत पाए, 10 सीटें नहीं जीत पाए, लेकिन कांग्रेस क्यों पिछड़ी? 36 में से 4 पर सिमट गई ये निकाय पंचायत उपचुनाव में। हेमंत जी, बहुत कुछ जवाब हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने दे दिया है।
बेसिकली आज चुनाव हो जाए, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, वो जनता का एक अलग मैंडेट है, लेकिन लोकल बॉडीज के चुनाव है उसमें जनरली, क्योंकि एक तो ये 5 साल के लिए चुनाव नहीं है, ये 6 महीने 8 महीने का जो रिमेनिंग टेन्यूर है उसके लिए चुनाव है, और उसमें यही ट्रेंड देखा रहा आज तक का कि जो सत्ताधारी पार्टी रही है उसके पक्ष में परिणाम आते रहे। पूरा सिस्टम, विशेषकर इसमें पूरा सिस्टम उनका जो प्रशासन का है वो उसमें काम करता है, तो निश्चित तौर पर ये चीज है। लेकिन फिर भी हम इस पे समीक्षा जरूर करेंगे कि हमारी भी कहीं कोई खामियां रही है, तो निश्चित तौर पर हम समीक्षा करेंगे। लेकिन इस बात से तो ये थोड़ी है कि इससे जो राजस्थान सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है, विफल हो रही है, चाहे वो कानून व्यवस्था की स्थिति में आप देखते हो हेमंत जी, रोज आप देखो कैसे बलात्कार हो रहे हैं, कैसे दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, हमारे पाली के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे डॉक्टर पीट रहा है, कैसे गलत खून छड़ाने सी चीजें हो रही है, किस तरह से इनके खुद के ही विधायक कहते हैं कि बिल्कुल माफिया राज आ गया है, इनका खुद का ही मंत्री जगह जगह जाके छापे डाल के कह रहा है कि पता नहीं ये क्या कौन सा बड़ा हाथ है। तो ये तो अराजकता की स्थिति तो दिख ही रही है कि सरकार जैसी कोई चीज ही नहीं है। कोई वादा आप ऐसा बता दो जो पूरा किया हो। पेट्रोल डीजल की कीमत के बारे में उन्होंने कहा था, आप देखो आज तक ऐसे कैसे पड़ा है। गेहूं की एमएसपी 2850 रुपए करने की बात कहीं कोई दिख रही हो आपको तो जरूर बता दीजिए कि उस पर जो है कुछ हुआ हो। किसान सम्मान निधि 12,000 करेंगे, कहीं कोई बात नहीं है। मतलब कोई एक चीज तो हो जिसपे आप लेकिन कह सकते हो कि इसका असर आप जितने मुद्दे बता रहे हैं, मोदी सरकार के इसका उपलब्धियों असर का धरातल पर क्यों नहीं दिख रहा? फिर सीबी यादव साहब, जब भी चुनाव होते हैं आप ऐसे ही बोलते हैं, आपके पक्ष में आ गया तो आप कहते हैं कि हमने जनता हमारे साथ खड़ी हुई, विपक्ष में आते हैं आप कह देते हैं कि ये तो दुरुपयोग करते हैं, कभी आप कह देते हैं ईवीएम का दुरुपयोग करते हैं, कभी आप कहते हैं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर दिया। लोकल बॉडीज बाई इलेक्शन, इसमें असर क्यों नहीं दिख रहा? ये कोई बाई इलेक्शन जैसा भी नहीं है, केवल 6 महीने 4 महीने 8 महीने का टेन्यूर के लिए ये है जो चुनाव हुए हैं। और उसमें मुख्यतः आप कोई भी आप देखिए कि मतदाताओं का एक रुझान होता है कि इतने से पीरियड के लिए कुछ हमको अगर अतिरिक्त बेनिफिट हमारी वार्ड में मिल जाए तो ठीक है। इसी तरह के रुझान होते आए हैं, फिर पूरा सिस्टम होता है, तो इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। ये लेकिन इलेक्शन से पहले आपकी प्रतिक्रिया कुछ अलग थी सीबी यादव जी, लेकिन तब तो आप इन्हें ये बता रहे थे कि जैसे अगर ये उपचुनाव नहीं होगा तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, काला दिवस मना लेंगे आप। तब तो आपकी प्रतिक्रिया ऐसी होती थी, और अभी आप कहते हैं कि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर क्यों आपके नेता बार बार कह रहे हैं नहीं, हारना तो कोर्ट चले जाएंगे, हम तो प्रदर्शन बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल हेमंत जी, इस बात को नोट कीजिएगा। हार जीत अपने आप में अलग चीज है, चुनाव नहीं होना बिल्कुल अलग चीज है। हम चुनाव लड़के हार जाएं ये बिल्कुल मंजूर है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि चुनाव नहीं हो। चुनाव नहीं हो तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? आपके पक्ष में चुनाव आया, बधाई आपको, हम इसको हमको लेते हैं इसको। इस चुनाव के नतीजों का इसका आपके दोनों विश्लेषक है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इसके चुनाव के नतीजे कुछ नहीं कहते हैं, रिमेनिंग पीरियड के लिए है, जिसमें वो ये कहते हैं कि हमारी वार्ड के 2 सड़क तो निकलवा दो। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया नहीं, ऐसा भी अभी तो हमने कोई ऐसा आरोप, बड़ा आरोप हमारी तरफ से कहीं किसी लीडर की तरफ से देखा गया तो जरूर बताओ कि हमने कोई ऐसा आरोप लगाया। लेकिन फिर भी इसके भीतर एक सिस्टम काम करता है, नेचुरली काम करता है, राजनीति के भीतर सिस्टम काम। लेकिन मेरा जो प्रदेशाध्यक्ष की, आपके प्रदेशाध्यक्ष के गढ़ में कांग्रेस हार गई, ये तो बड़ा संदेश है, ये तो बड़ी बात है। क्या बड़ा संदेश होगा? ये तो मैंने आपको बार बार बताऊं, ये एक लोकल छोटे वार्ड के चुनाव होते हैं जो स्थानीय, मतलब उनको लगता है कि कोई हमारे हो सकता है कि छोटी मोटी कृपा हो जाए, इसमें कोई मुद्दे नहीं होते हैं। मुद्दे हो तो देश की जनता पूछ रहे हैं ना कि जो आप ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे कर रहे हो, आतंकवादी कहाँ है, वो 5 आतंकवादियों को नहीं ढूंढ पा रहे हो, पूछ रहे हैं ना हम लोग जो है, कोई एक जो है हम पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी की दर क्या है, हम पूछ रहे हैं वो आरएस के अभ्यर्थी वहां गेट पे बैठे हुए हैं, हम पूछते हैं ना वो। यादव साहब, वैसे मैंने तो गांव ये मुद्दे ही तो है, प्रदेश के मुद्दे ही तो है। एक जो स्थानीय लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं या स्थानीय चुनाव होते हैं, उन्हीं में सबसे ज्यादा मुद्दे होते हैं और वही ज्यादा टिपिकल होते हैं। इसमें तो आप देखेंगे 6 महीने का भी रिमेनिंग टेन्यूर नहीं है हेमंत जी, 6 महीने का भी पीरियड नहीं है। ये जो इसमें 5 साल के लिए नहीं होता है जैसे और दूसरी रिमेनिंग पीरियड के लिए होता है, तो इसमें कोई खास नहीं है। लेकिन प्रदेश की जनता पूरी अराजकता फैल रही है, उसको कैसे आप इनकार कर दोगे? मदन प्रजापति जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये तो 6 महीने के लिए भी नहीं है और इनका कोई मतलब नहीं है, इन नतीजे भी कुछ नहीं कहते हैं। ये आपके लिए मायने रखते हैं? कांग्रेस पार्टी अपनी विफलताओं का विश्लेषण नहीं करती है, आरोप लगाती है और भाग जाती है। ये कांग्रेस का राग है। ये जीत है आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी की जन कल्याणकारी
योजनाओं पे राजस्थान की जनता ने मोहर लगाई है। हमारे कार्यकर्ता के अथक प्रयास के बाद में आज हमको ये स्थिति मिली है कि 36 सीटों में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में राजस्थान की जनता ने डाली है। और ये दिखाता है कि हमारे विकास के कार्यों पे आज मोहर लग गई है और राजस्थान की झूठ की दुकान एक बार फिर जनता ने जो है वो पूरी तरीके से नकार दी है। अभी मेरे मित्र बहुत सारे आरोप लगा रहे थे, ये कह रहे थे, मैं चुनाव की बात करता हूं क्योंकि ये बात ये करते हैं कि इनके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी जो खुद के सीट नहीं बचा पाए, वो दूसरों के घरों में पत्थर फेंकते थे, अपना घर सुरक्षित नहीं कर पाए। इससे बुरा क्या होगा? आज ये चुनाव के लिए कह रहे हैं कि कोई मायने नहीं रखता। हेमंत जी, जब देश पे एलओसी के ऊपर घटनाक्रम हुआ, पूरा देश वहां खड़ा था और ये कह रहे थे चुनाव इसलिए नहीं करा रही बीजेपी क्योंकि चुनाव हार जाएगी। और आज जब हम चुनाव जीत गए, जनता ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिखा दिया, तो ये कह रहे हैं कि चुनाव मायने नहीं रखता क्योंकि ये इनका दोहरा चरित्र चेहरा है। मैं कई बार बोल चुका हूं। अभी ये कह रहे थे विकास की बहुत बात कर रहे थे। इन्होंने कहा मंत्री जा रहे हैं, छापे मार रहे हैं। इनके यहाँ विकास की परिभाषा क्या होती है हेमंत जी? कांग्रेस की विकास की परिभाषा होती है भ्रष्टाचार, चोरी, जमाखोरी और माफिया राज को पनपाना। ये विकास की परिभाषा होती है। जनता के बीच में नेता नहीं जाएगा। ये जब इनको सत्ता मिल जाएगी तो 5 स्टार होटलों के अंदर बैठ जाएंगे और जनता कोरोना काल में त्राहिमाम मचाने के लिए मरती रहेगी। आज जब सरकार का मंत्री सड़क पे उतरता है, किसान के दर्द को समझता है, किसान के साथ में जो अन्याय हो रहा है, उसके साथ जो धोखा हो रहा है, उसके साथ खड़ा होकर उसको न्याय दिलाता है, तो ये धोखेबाज और जमाखोरों के साथ में और भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो जाते हैं। ये दर्शाता है कि इनकी नीति कैसी है। इनकी नीति आज स्पष्ट है। हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री प्रतिबद्ध है राजस्थान की जनता को राहत पहुंचाने के लिए, जनहितैषी और जन कल्याणकारी योजनाओं को करने के लिए और भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस रखने के लिए। मैं फिर कहूंगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता का धन्यवाद देता हूं। कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास के कारण आज जो सफलता मिली है, मैं उनको साधुवाद देता हूं। और मैं जानता हूं कि आज आने वाला समय जो है वो राजस्थान के गांव, गरीब, किसान और युवाओं के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं चालू रहेगी। और कांग्रेस की बात है, मदन जी आपने इतनी बड़ी बातें कही है, इनकी बात कही, लेकिन एक चर्चा जो है आपके उप मुख्यमंत्री जी के ससुराल वाले इलाके में सीट हारने की भी है। अब 36 में से अगर देखिए 36 में से 36 पूरी जीत जाते तो ये चुनाव आयोग चेहरा की भी चर्चा है, जहां पर कांग्रेस के साथ बीजेपी मिल गई लेकिन फिर भी सीट नहीं निकाल पाई। हाँ, मैं तो यही कह रहा हूं ना, हम तो जनता का जो मैंडेट होता है, जनता ने जो हमको आशीर्वाद दिया उसको सर माथे से लगाते हैं। हम जीत को भी सर माथे से लगाते हैं और हार को भी सर माथे से लगाते हैं। हम संस्थाओं के ऊपर गाली गलोच नहीं करते हैं, उनको भ्रष्ट नहीं बताते हैं, ये इनका काम है। हम तो जो जीती है उसके लिए धन्यवाद देते हैं और जो हारे हैं उस पर विश्लेषण करेंगे। आपके लिए मायने नहीं रखती है, आपके लिए इसलिए आप ऐसे कहते हैं, लेकिन उनके लिए छोटा सा छोटा चुनाव जो है वो मायने रखता है, इसीलिए बीजेपी को जानते हैं। ये नहीं, चुनाव अपने आप में मायना रखता है, ऐसा हम कभी नहीं कहते कि चुनाव मायना नहीं रखते। हम हर चुनाव का अपना विश्लेषण करते, लेकिन दोहरा मापदंड तो अभी दिख रहे हैं। ये कह रहे हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष जी के घर में हार गए और ससुराल में हार गए, तो नहीं, ये तो चलता है। तो ये तो दोहरा मापदंड सीधा ही दिख रहा है। देखिए इस बात को देखिए, बात ये मैंने पहले भी बताई, चुनाव बहुत लोकल लेवल पर बहुत, चूंकि हमेशा ही सत्ता के पक्ष में आते हैं, आज का नहीं है, आज के 50 साल का भी अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना तो ऐसा ही होता आया है। इसमें तो विपक्ष अगर 5 सीट 2 सीट भी लेता है तो बहुत बड़ी बात होती है कि हम ले रहे हैं, उसके भीतर ले रहे हैं। लेकिन आप देखिए, दौरा बता रहे हैं, नहीं आपके बीच में नहीं, आपके बीच में नहीं बात। चुनाव के अंदर क्या स्थिति हुई थी आपकी? नहीं, आप जमानत जब्त हो गई थी। 400 पार का क्या हुआ आपका हाल? 400 पार का हार क्या हुआ आपकी बार? 25 ये क्या हाल हुआ? आपको जानकारी है ना, पूरी जानकारी जानकारी पता कर परियोजना। नहीं वो नहीं, वो बड़ा चुनाव के बाद अरे किरोड़ी मल जी, हो गई है। किरोड़ी मल जी जो बड़ा हाथ बताते वो कहाँ है? किरोड़ी मल जी जो बड़ा हाथ, अरे वो बड़ा हाथ कहाँ है? कांग्रेस, अरे आप हमारी छोड़े, वो बड़ा हाथ जो रोज किरोड़ी जी कह रहे हैं कि वो बड़ा हाथ है, वो बड़ा हाथ कहाँ है? वो बड़ा हाथ कौन है? अरे वो बड़ा हाथ है वो कौन है? बड़ा हाथ वो कौन है? हंगर इंडेक्स पता है कि कहाँ जा रहा है? गोविंद सिंह डोटासरा हंगर इंडेक्स पता है क्या? इस देश का क्या बेड़ा गर्क कर दिया? 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे लागू कर दिया। नहीं, वो जो आतंकवादी हमारे जवानों को, जो हमारे लोगों को शहीद कर गए, इस नागरिकों को मार गए, अरे वो है कहाँ? आप बताओ ना। आप कर रहे, मैं तो नहीं भागा। कहाँ है वो? कहाँ वो आतंकवादी? क्या करा था? इस देश को धोखा दे रहे हो,
कहाँ किया पर है वो था? आतंकवादी? 90,000 प्राण आप जो है ना बात बड़ी बड़ी बात करते हो। नहीं ले पाए थे। अरे वो सीज अरे फायर, डोकलाम दे वो दिया, चीन दे दिया, ट्रम्प पाकिस्तान- दादागिरी कर रहा है, कश्मीर बीच दे के दिया। अंदर दादागिरी कर रहा है। तो कौन कहाँ होती कर रहा है? थी? वो नेतागिरी कर रहा है। इस देश की आबरू को, इस देश की आबरू को पूरा पूरा कर दिया आपने। आपको नहीं पता? अरे ये ट्रम्प कहाँ से आ गया? ट्रम्प के खिलाफ एक शब्द बोलो ना आप। चीन के साथ में ट्रम्प के सामने एक शब्द बोलो ना। अरे डोकलाम छोड़ो, आज जाओ ना आप तो, आज जाइए ना आप जो ना। पता है? अरे वो ट्रम्प नेतागिरी क्यों कर रहा है? इस देश की संप्रभुता को दांव पे लगा दिया। हो गया? इस देश की संप्रभुता को दांव पे लगा दिया। घूम गया? इस देश की संप्रभुता को आपने लगा दिया। ये जो है ना बात करते हो, आपके बीच में हम बात नहीं करते हैं। मोरिया भूल गया? अरे वो ट्रम्प कहाँ से आ गया? मोरिया बुला दिया। मोदी की जबान बंद कैसे हो जाती है? मोदी की जबान बंद सीबी कैसे हो यादव जाती है? जी, सीबी यादव जी, मुद्दों पे बात करो ना सत्ता में। सीबी यादव जी, लोकल बॉडी में राजस्थान में ट्रंप का क्या मतलब, आप भी जो है नेशनल लेवल पर आप अपने प्रवक्ताओं को और उनको नेताओं को कहिए कि ट्रंप वाला मुद्दा उठाएं। राजस्थान में तो सपोटरा में वार्ड 15 में ट्रंप का क्या मतलब है? सवाल का जवाब दे रहा था। डूंगरपुर के बाराकुआ की सीट पर ट्रंप का क्या मतलब है? आपकी योजनाओं में कमी है, तो आपकी फिर इसे रणनीति मोदी में सरकार कमी की है, उसको उपलब्धि देखिए क्यों ना। बताया जा रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप सुनते जा रहे हो। पत्रकारिता के तौर पर इसे मोदी सरकार की उपलब्धियों पे ठप्पा बता दिया जाता है। निकालने लग जाओ आप। हम सब लोग सुनते रहेंगे। आप क्यों बात करते हैं? जब आप उसे सफलता की बात करते तो आप विफलता की मुझसे बात क्यों नहीं करते? अगर आशा करें कि मैं विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा, आप क्या करेंगे? अरे भाई मेरे को बना दो नेता पत्रकार तो प्रतिपक्ष विपक्षी लीजिए। होता है हमेशा। क्या होता पत्रकार है? की तो भूमिका ही विपक्ष की होती है। नहीं, कोई विपक्ष की नहीं होती पत्रकारिता है। की भूमिका कि वो क्रिटिकल एनालिसिस करे। अरे भाई साहब, क्रिटिकल सवाल खड़े एनालिसिस करे। किया जाता है, लेकिन आप पत्रकारिता की चुपचाप भूमिका सुनते होती है रहते जो हो, दिखा बात पता करते हो, हमारे पे सवाल नहीं। उठाते हो। मैं राय देने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, मोदी जजमेंट सरकार कर की रहा नीतियों हूँ। पे ठप्पा बता देते हो। चुनाव वहाँ लोकल लेवल पे हो रहा है। मैं तो लोकल लेवल पे पूछ रहा हूँ ना, वो तो मैं इनसे पूछ ही रहा हूँ। मानसिकता अभी भी वही है। आप कह रहे चलिए, मैं आता हूँ वापस। जी, हम ट्रम्प की बात क्यों करते हैं? जब ये ट्रम्प का ये कहते हैं कि मोदी सरकार की नीतियों पर ठप्पा, तो हम ट्रम्प की बात नहीं करेंगे क्या? बताओ हेमंत जी, करनी पड़ेगी ना हम लोगों मैं को। ये कह रहा हूँ, आप बात आपने टोका कीजिए, करे कि उसका भैया मोदी असर सरकार मेरे का नाम को मत तो ये लीजिए। बता दीजिए। आप अपने कार्यकर्ताओं एक बात सीबी यादव साहब, इतना सा बता दीजिए भाई, झालावाड़ के वार्ड 13 में उसका असर क्यों नहीं है? राहुल गांधी जो मंडावा के वार्ड 14 में असर क्यों नहीं है, जहां पर कांग्रेस आ रही है? 12 में असर क्यों नहीं है? आपके प्रदेशाध्यक्ष के इलाके में क्यों नहीं है? लक्ष्मणगढ़ के वार्ड 9 में ट्रंप का असर क्यों नहीं है? वहां तो मुझे लग रहा है ट्रंप का क्या, आपके प्रदेशाध्यक्ष का भी असर दिख नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपसे वही बात देखिए, शुरू के अंदर 2-4 लाइनों में आ जाती है, सार वो आ जाती है, उसके बाद में तो फिर हम कुछ भी बहस करें। हमारे दोनों विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार और किसी से भी पूछ लीजिए, और आप भी जानते हैं, लोकल बॉडीज के चुनाव बिल्कुल ही जो बाई इलेक्शन होते हैं, 2-4 महीने का कार्यकाल होता है, वो सत्ता के पक्ष में आते रहे हैं। इसलिए इसको किसी की उपलब्धि माने, किसी की विकास की नीतियों पे माने। चलिए मित्तल साहब, क्या ये किसी की उपलब्धि नहीं हो सकती है? क्योंकि ये कम समय के लिए हो रहा है, आप या फिर जो है कांग्रेस की पुरानी आदत रही है कि ना हर इलेक्शन को गंभीरता से लेते हैं, जबकि बीजेपी इसके उल्टा अगर हम देखें तो वार्ड पंच का इलेक्शन हो या चाहे बड़ा इलेक्शन हो, उसी तरह से लड़ती है। देखिए हेमंत, सीबी यादव साहब चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो पुरजोर तरीके से रखेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यदि इस उपचुनाव के अंदर, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, या जो शहर का वार्ड होता है उसका चुनाव हो, यदि इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाती तो सीबी यादव साहब की क्या प्रतिक्रिया हो? यही कहते नहीं है कि साहब मुख्यमंत्री की नीतियां फेल हो गई, नरेंद्र मोदी की नीतियां फेल हो गई, यही कहते हैं। अब जब कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है, तो सवाल भाई ये जीत जाए ना, ये जीत जाते हैं तो कहते हैं हमने बहुत मेहनत की थी, और राहुल गांधी जी का जलवा देखो, हारते ही कह देते हैं कि यहाँ पर तो देखिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो गया और यहाँ पर तो ईवीएम इन्होंने खराब कर दिया। अरे भाई साहब, आप मतदाता की इज्जत नहीं कर रहे हो ऐसा कह करके सीबी यादव साहब की, ये तो सिर्फ थोड़े दिनों के लिए है। मतदाता तो मतदाता है सर, हमें इज्जत कर रहे हैं ना। देखिए मैं यही बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस, देखिए ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है कि कांग्रेस अपने संगठन को कैसे चलाए, लेकिन जब कांग्रेस का एक शीर्ष नेता जो राहुल गांधी जी, वो ये कहते हैं कि हमारे क्या नाम से कांग्रेस के अंदर 3 तरह के घोड़े हैं, एक रेस वाला घोड़ा है, एक बारात वाला घोड़ा, लंगड़े घोड़े। तो जब कांग्रेस के कार्यकर्ता की घोड़ों से तुलना की जाएगी, लंगड़े घोड़ों से तुलना की जाएगी, तो मुझे लगता है फिर परिणाम क्या नाम से ऐसे
सामने आएंगे। वो 3 घोड़े छांट लिए उन्होंने। और एक छोटी सी, राजीव जैन साहब आप भी कुछ प्रवक्ता बीजेपी के बोलना चाह रहे हैं? मदन जी, वैसे सीबी यादव जी मैं बता दूं, आप कहते तो हैं कि भाई मेरे को लेक्चर दे रहे हैं कि मीडिया विपक्ष की भूमिकाएं निभाए। मेरे शो में जितने कड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई टीवी मीडिया में राजस्थान में आप जाकर के बता दीजिए कि सत्ता पक्ष से कोई कड़े सवाल पूछ रहा हो। न्यूज 18 राजस्थान के नहीं, मैं मानता हूं आपसे। मैं 2 चीजें, एक तो मित्तल जी ने जो सवाल किया रहा, आपने कहा कि आप क्यों, हम तो मतदाताओं का सम्मान कर रहे हैं कि अभी सरकार बीजेपी की पर्ची सरकार के 2 रुपए अगर ज्यादा मिल जाए आपकी वार्ड को तो ठीक है ना, इसमें क्या दिक्कत हो गई है? तो आप कह रहे हो कि सम्मान नहीं कर रहे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जो आप सवालों की बात करें, बिल्कुल मैं मानता हूं हेमंत जी आप कड़े सवाल करते हैं। मैं सिर्फ आपको एक सवाल की तरफ ध्यान दिलाया हूँ कि मोदी सरकार की उपलब्धि बता देते बताओ, तो आपको थोड़ा टोकना चाहिए। तब फिर हम ट्रंप पे सवाल उठाए तो फिर हमें मत टोकिए, फिर हमें टोकना गलत है। बस हम सिर्फ वहां सवाल उठाए। बैठे हुए हैं, इनके बीजेपी के दफ्तर में भी चर्चा होती है कि बहुत ज्यादा कड़े सवाल हो रहे हैं वहां पर, जितना होता है फिर भी आप कहेंगे। लेकिन जो जीत है उसको तो जीत कहना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको वही बात कह रहा हूं कि आपने मेरे ट्रंप के सवाल पे सवाल खड़ा किया, लेकिन मोदी सरकार के ऊपर जवाब मैं कह रहा हूं इसका आप मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे को कहां बनाना है ये तो तय कीजिए। मदन जी बोलिए जल्दी से, लास्ट टिप्पणी। मैं तो इतना कहता हूं कि अभी मित्तल साहब जो कह रहे थे कि लंगड़ा घोड़ा, बारात का घोड़ा, ये घोड़ा राहुल गांधी जी घोड़ों से तुलना करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुत्तों से तुलना करते हैं, पिल्लों से, कुत्ते के पिल्लों से अपने बूथ अध्यक्ष की तुलना करते हैं। ये बयान था बाकायदा उनका कि मटका भी लेते हैं तो बजा के लेते हैं, कुत्ता खरीदने जाते हैं तो उसको भी यूं करके देखते हैं कि भौंक रहा है कि नहीं भौंक रहा। तो वो है। और मैं सिर्फ इतना बता दूं हेमंत जी, ये इनका रोने धोने का कार्यक्रम है जो चलेगा, लेकिन मैं आज एक आपको बताता हूँ कार्यक्रम यहाँ पे लाचार राष्ट्रीय अध्यक्ष, मजबूर प्रदेश अध्यक्ष और निराश जिलाध्यक्ष, इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं? ये तो मनुस्मृति की बात करते हैं कि आप लोग मनुस्मृति। चलिए बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के स्थानीय निकायों के उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो बीजेपी के पक्ष में हैं, और कांग्रेस को चाहिए कि आखिरकार जो जनाधार है या जनता का जो मत जिस तरीके से निकल करके सामने आता है उसकी इज्जत करे, हो सके तो आगे और आने वाले चुनावों को और गंभीरता से लें, या पार्टी को अपने स्तर पर मंथन करना चाहिए। ये कांग्रेस के लिए सोचने वाली बात है।